Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. बेटा जी आज हम लोग ग्रेड 7 की सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे जिसमें चैप्टर नंबर 5 है द मुगल एम्पायर बिगिंस। बेटा जी ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग दोबारा से इसकी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मुगलिया सल्तनत में क्या पढ़ा था, मुगलिया सल्तनत के स्टार्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में पढ़ा, जिनको बचपन से ही बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो सारी मुश्किलात जो थी वो उनकी अपनी ही फैमिली मेम्बर्स की तरफ से थी और चंद बागी थे उनके सल्तनत में जो कि उनके लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे थे। इसके अलावा उनकी लाइफ के बारे में अगर हम लोग देखें तो उनकी ज़्यादातर लाइफ जो है वो फतूहात और लड़ाइयों पर मुश्तमिल है। उन्होंने समरकंद को 2 दफ़ा विन किया और 2 दफ़ा ही उसको हार भी दिया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बाबर और इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो पानीपत के मुकाम पर एक दूसरे के आमने सामने हुई अप्रैल 1526 सेंचुरी में, लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और उसको कत्ल भी कर दिया। एक लंबी जंग के बाद बाबर को दफन किया गया काबुल के गार्डन में, उसी जगह पर जो उसने अपने लिए खुद चूज़ की थी, और उसकी सल्तनत को बाद में उसी के बेटे ने संभाला। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एज आ फादर और एज आ शहनशाह उसके बारे में बताया गया है कि उसका रवैया एज आ फादर अपना कैसा था और एज आ शहनशाह कैसा था। नेक्स्ट इसमें हम लोग उसी के बेटे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि 22 साल की उम्र में ही बादशाह बन गए थे। इतनी छोटी उम्र में बादशाह बनने के बाद वो सल्तनत को ठीक तरीके से नहीं संभाल पा रहे थे, क्योंकि वो इस मामले में महारत नहीं रखते थे और उनके अपने ही स्टेप ब्रदर्स कामरान मिर्ज़ा, हिंदाल और अस्करी ने उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। एट द एंड शेरशाह सूरी जो थे उसके साथ हुमायूं की जंग हुई और वो इस जंग को हार गए, जिसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा सिंध की तरफ भागने के लिए, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके साथ अपना रवैया ठीक नहीं रखा और उसको किसी किस्म की कोई पनाह नहीं दी। उनको सिंध के एक सरदार जो कि उमरकोट में थे उन्होंने अपने पास पनाह दी और अपने पास उन्होंने रखा उनको, लेकिन नसीरुद्दीन हुमायूं के लिए दोबारा से एक उम्मीद उस वक़्त पैदा हुई जब शेरशाह सूरी जो थे वो 1545 में उनकी डेथ हो गई और शेरशाह सूरी का कोई भी वारिस जो था वो पीछे नहीं था जो कि उसकी सल्तनत को संभालता, जिसकी वजह से नसीरुद्दीन हुमायूं के लिए एक राह हमवार हुई। उन्होंने दोबारा अपनी सल्तनत को वो हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन हुमायूं जो थे उन्होंने ज़्यादा देर तक इंडिया में हुकूमत नहीं की, क्योंकि वो अपनी सल्तनत को वापस लेने के बाद जल्द ही जो थे वो स्टेयर से गिरने की वजह से उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से फिर जो है उनकी सल्तनत को जो था उनके ही बेटे जलालुद्दीन ने संभाला और वो तीसरा मुग़ल शहनशाह बना। बेटा जी इसमें हाईलाइट की गई जो लाइंस मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनको आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा जी इसमें आपके वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक्स पे पहले से ही राइट डाउन किए हुए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से दोबारा से याद करना है। नेक्स्ट आपके आंसर क्वेश्चंस हैं, इसके हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चंस को ये भी आप लोग पहले राइट डाउन कर चुके हैं अपनी नोटबुक्स पे, अब हम लोग इसकी रिवीजन कर रहे हैं, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो दोबारा से याद करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बाबर्स लाइफ के बारे में पूछा गया है कि उसकी लाइफ में क्या उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे उसकी लाइफ में वो आपने बताने हैं। तो वो था ही वाज एम्बिशियस, पेशेंट, नोबल, रिफाइंड, कर्जियस, सेंसिबल एंड लव फॉर लर्निंग एंड आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं हाउ डिड हुमायूं फ्ली टू सिंध, वो सिंध की तरफ क्यों भागा था। इसका आंसर है ही वाज डिफीटेड इन बैटल बाय शेरशाह सूरी एंड हिज ब्रदर्स हैड रिफ्यूज टू गिव हिम शेल्टर, क्योंकि वह शेरशाह सूरी से जंग हार चुका था और उसके भाइयों ने उसको किसी किस्म का कोई शेल्टर देने से इनकार कर दिया था। तो अचेफ्टेन इन उमरकोट प्रोवाइडेड हिम शेल्टर, तो उमरकोट के सरदार ने उसको अपने पास पनाह दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सूरी एम्पायर वीकन,
सूर्य एम्पायर क्यों वीक हो गई थी? He did not have any competent heir to take over the throne, so his empire became weaker. सूर्य के मरने के बाद उसके पास कोई भी कॉम्पिटेंट वारिस नहीं था जो उसकी सल्तनत को संभालता, जिसकी वजह से उसकी जो सल्तनत थी वो कमज़ोर हो गई थी। डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट्स ऑफ हुमायूंस पर्सनैलिटी, इसमें आपने हुमायूं की पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। आंसर है इसका, ही वॉज काइंड, चार्मिंग, जेंटलमैन, लव्ड बाय हिज कंपेनियन, बट he did not have a dominating personality। बेटा जी इसको आपने अच्छे तरीके से अब याद कर लेना है, रिवीजन है ये आपकी, और आपने अब रिवाइज करते हुए जो चीज़ें आप पीछे याद नहीं कर सके, अब दोबारा से आपको मौका मिल रहा है तो आप इसको अच्छे तरीके से लर्न करें। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, सेव लाइव्स, सी यू नेक्स्ट क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़।